गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 6 की जो कल्चर एंड सोसाइटी है उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रही हैं। ये हमारा जो टॉपिक है ये हिस्ट्री से लिया हुआ है। ये है फर्स्ट फेज इसका अवर पास्ट 1। इस टॉपिक का नाम है स्टडीइंग द पास्ट। हम मतलब जो बीता हुआ समय है उसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें पहले ये देख लेते हैं, इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स दिए गए हैं। अगर आपको ये इम्पोर्टेंट टर्म्स का मतलब समझ में नहीं आएगा और जब ये आगे वर्ड यूज होंगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम होगी। जो फर्स्ट हमारा है सेक्युलर लिटरेचर, इसका मतलब है धर्मनिरपेक्ष साहित्य। लिटरेचर कंसर्न विद सब्जेक्ट, जो लिटरेचर है वो किससे जुड़ा हुआ है, किसी सब्जेक्ट से अदर देन, वैसे रिलीजियन एंड फिलॉसफी। वैसे क्या होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है रिलीजन से किसी से लिया हुआ हो, किसी फिलॉसफी किसी दर्शन का भाग हो सकता है। लेकिन जो सेक्युलर लिटरेचर होता है उसको बिना किसी भेदभाव के लिखा जाता है। जैसे कहा जाता है इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, तो इसका मतलब ये हुआ है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। सेकंड नंबर है हमारा मॉन्यूमेंट्स। ये मॉन्यूमेंट्स क्या होता है, ओल्ड बिल्डिंग्स विच आर एक्सकवेटेड ऑन स्टैंडिंग। ये जो पुरानी बिल्डिंगें हैं जैसे कि विच आर एक्सकवेटेड, एक्सकवेटेड होता है खुदाई कर, तो और स्टैंडिंग जो जहाँ पर थे खड़ी हुई हैं। तो क्या होता है कि मॉन्यूमेंट्स जैसे कोई ऐसी चीज़ को कहते हैं, जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग है जब उसको खुदाई से प्राप्त किया गया या जो पहले से ही अपने अस्तित्व में खड़ी हुई है तो वो हमारे क्या है मॉन्यूमेंट्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, स्मारक। क्या कहते हैं, स्मारक। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट्स है हैंड रिटन्स अकाउंट्स ऑफ इवेंट्स, जो घटनाओं का हाथ से लिखा हुआ वर्णन है उसको क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट है हमारा इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन क्या होता है, ये होते हैं अभिलेख। अभिलेख कैसे होते हैं, राइटिंग इनग्रेव्ड, इनग्रेव्ड मीन्स होता है उत्कीर्णन करना। मतलब देखो लिखना और उत्कीर्ण करने में अंतर होता है। जैसे हमने पेन से किसी वाल के ऊपर लिख दिया कि स्वामी विवेकानंद अकेडमी, तो ये क्या है, ये राइट किया हुआ है, ये कैसा है, राइट किया हुआ। लेकिन उत्कीर्ण कैसे किया जाता है, जब हम उसको किसी जैसे छेनी हथौड़े की मदद से उसको खोद खोद कर लिखते हैं। जैसे कुछ लोगों आपने देखो दीवार पे उन्होंने नाम खोद देते हैं या उस पर, तो इसको उत्कीर्ण करना कहते हैं। तो ये क्या हुआ है कि राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन स्टोन्स, ये किस पे लिखे जाते हैं, स्टोन्स पर, पत्थरों पर, स्टोन्स पत्थरों पर, रॉक्स पर, मेटल्स पर और पिलर्स पर। ये जो ठोस चीज़ें हैं उन पर इनको उत्कीर्ण किया जाता है, इनको क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शन। जैसे आप अपने जब हिस्ट्री का और आगे पार्ट्स पढ़ेंगे, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हो या सुना हो तो आपने देखा हो जो अशोक महान, द ग्रेट अशोक जो राजा हुए हैं उनकी इंस्क्रिप्शन बहुत ही फेमस हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या है, हमारे जो पुरातात्विक एविडेंस क्या है, एंशियंट रिमेन ऑफ बिल्डिंग्स, क्या है, जो बची हुई बिल्डिंग्स हैं। पॉटरी है, पॉटरी का मतलब होता है जैसे कुछ जो बर्तन वगैरह मिलते हैं कहीं से, मतलब घड़ा मिल रहा है या कहीं पे अनाज रखने का कोई बड़ा बर्तन मिल रहा है, इस तरीके की ये पॉटरी। कुछ टूल्स मिलते हैं और आपको कुछ इमेजेस मिलती हैं। जैसे कि अगर भारत की बात की जाए तो इमेजेस के बारे में आप देखेंगे भीमबेटका। भीमबेटका बहुत ही फेमस है। ये कहाँ पर है, ये आपके मध्य प्रदेश में है भीमबेटका स्थान। वहाँ पर आपको पुरानी काफ़ी समय पहले की इमेजेस मिलती हैं। सील्स हैं, सील्स क्या हैं, आपको जैसे कई सील्स सिंधु घाटी सभ्यता की मिलेंगी। टैबलेट्स हैं या कॉइन्स हैं, सिक्के हैं आदि, ये सभी किसमें आते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में। नेक्स्ट है हमारा आर्ट फैक्ट्स, वर्क्स ऑफ आर्ट प्रोड्यूस बाई ह्यूमन स्किल। कोई भी ऐसा वर्क है जो मतलब जो कोई कला का उसमें ह्यूमन स्किल जो मानव ने अपनी कुशलता से किया है। फिर आता है माइक्रोलिथ्स।
स्मॉल टूल्स मेड ऑफ स्टोन, माइक्रोलिथ उसे कहते हैं जो छोटे टूल्स होते हैं, जो छोटे उपकरण होते हैं पत्थर के, उनको क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ्स। ये हमारे क्या थे इम्पोर्टेंट टर्म्स। अब हम आगे पढ़ेंगे, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या है, ये पुरानी चीज़ों का अध्ययन है। द हिस्ट्री वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन हिस्टोरिका, सॉरी लैटिन हिस्टोरिया। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि हिस्ट्री शब्द है वो लैटिन शब्द हिस्टोरिया से आया है, एंड ग्रीक हिस्टोरिकाज, और ग्रीक शब्द क्या है हिस्टोरिका, उससे लिया गया है। विच मीन्स ए ट्रू स्टोरी ऑफ पास्ट इवेंट्स। इसका जो सही मतलब है कि पास्ट की घटनाओं का जो सही कहानियाँ हैं उनके बारे में जानना। इट इज़ इन अकाउंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये ह्यूमन लाइफ का पूरा जानकारी देता है। फ्रॉम द बिगनिंग टू द प्रेजेंट डे, मतलब ये बिगनिंग शुरुआत से लेकर के प्रेजेंट डे वर्तमान तक की हमें जानकारी देगा। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ पीपल, इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ पीपल, प्लेस एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। और ये एक रिकॉर्ड है किसका, पीपल का, लोगों का, प्लेसेस का, स्थानों का, इवेंट्स घटनाओं का, ऑफ द पास्ट इन क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मीन्स होता है कालानुक्रमिक, जो कालानुक्रमिक में ऑर्डर होता है उसका एक ये रिकॉर्ड है। अब एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि किसी चीज़ का अध्ययन हम क्यों करें, वाई स्टडी हिस्ट्री। द रीजन ऑफ द स्टडी ऑफ हिस्ट्री आर एज फॉलोज, इट हेल्प अस टू नो अवर पास्ट, इट हेल्प्स अस टू नो अवर पास्ट। ये हमें किस में मदद करता है, हमें अपने अतीत के बारे में जानने का। थ्रू हिस्ट्री वी कैन लर्न अबाउट आवर एंसेस्टर, हम हिस्ट्री के माध्यम से क्या जान सकते हैं, अपने पूर्वजों के बारे में। देयर स्ट्रगल्स, उनके संघर्ष के बारे में। एंड देयर अचीवमेंट्स, और उनकी क्या उपलब्धियां थीं। नंबर सेकंड है, इट हेल्प्स अस टू नो अबाउट ग्रेट किंग्स, हम क्या जान सकते हैं, जो ग्रेट किंग हुए हैं, अकबर हैं, अशोक हैं, समुद्रगुप्त हैं, या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो ये ग्रेट किंग्स कौन कौन से, इन और भी कई हैं, उनके बारे में हम हिस्ट्री के माध्यम से जान सकते हैं। स्टेट्समैन एंड ऑल अदर हीरोज, और जो राजनीतिज्ञ हैं और जो दूसरे हीरो हैं उनको भी हम जान सकते हैं ऑफ दी पास्ट। एज वेल एज के साथ ही ऑर्डनरी पीपल, हम ऑर्डनरी जो कि हम आप जैसे सामान्य लोग हैं, इनके बारे में भी जान सकते हैं। पहले क्या होता था, जब भी हिस्ट्री को पढ़ा जाता था तो ऐसे बात की जाती थी कि जैसे आप राजाओं के बारे में पढ़ेंगे तभी आपको लगेगा कि नहीं हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। क्या राजाओं के समय में आम जनता नहीं होती थी, क्या उस समय में खेती नहीं होती थी, क्या उस समय में आदिवासी जातियां नहीं थी, सभी थी। आज हिस्ट्री पढ़ने का मायने बदल गए हैं। आज क्या है कि हर सामान्य लोगों का उस समय जीवन कैसा था, स्त्रियों की दशा कैसी थी, पुरुषों की कैसी दशा थी, ये सारी बातें भी आजकल हिस्ट्री के पार्ट में आती हैं। नंबर थर्ड है हमारा, इट प्रोवाइड्स अस ए नॉलेज ऑफ द ग्रेजुअल प्रोसेस। ये हमें किसकी नॉलेज देता है, जो ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, जो विकास की धीमे धीमे प्रोसेस हुई है उसके बारे में। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली। एंड इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन, और ये इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सिविल, जो मानव सभ्यता का विकास हुआ है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति का, उसके बारे में जानने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है, आपका हिस्ट्री पढ़ना। नंबर फोर्थ है हमारा, इट कन्फर्म्स अस अबाउट द ओरिजिन, सॉरी इट इन्फॉर्म्स अस अबाउट द ओरिजिन। यह हमें किसके बारे में बताता है, ओरिजिन के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी, जो सोसाइटी का इवोल्यूशन हुआ है, विकास हुआ है, उसके बारे में। ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज प्रैक्टिसिंग डिफरेंट रिलीजन, क्या है कि डिफरेंट कम्युनिटी से लोग आते हैं, डिफरेंट रिलीजन से आते हैं, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज, कई प्रकार की लैंग्वेज, एंड ऑब्जर्विंग डिफरेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, और जो पुरानी कस्टम्स, जो रीति रिवाज और ट्रेडिशंस, परंपराएं हैं, उसके बारे में जानने का हिस्ट्री एक अच्छा स्रोत है। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट, इट हेल्प्स है हमारी किसमें मदद करता है समझने में, प्रॉब्लम ऑफ द पास्ट, कि अतीत में हमारी क्या समस्याएं थी। एंड हेंस डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग, विकास और समझने में, अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ प्रेजेंट डे,
प्रॉब्लम इन ए बेटर वे, कि मतलब हमने जैसे कोई अतीत में गलती की हो, उस गलती को हम हिस्ट्री पढ़ के चीज़ों को समझ के उसके बारे में हम प्रेजेंट में ऐसी कोई गलती ना करें। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द, सॉरी ये तो हो गया। नंबर 6 है इट इंक्लूकेट्स मीन्स होता है अंतर्निर्विष्ट करना, मतलब किसी चीज़ को सिखाना। ए स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस, टॉलरेंस मीन्स होता है सहिष्णुता, सहिष्णुता है किसी के साथ भी सामंजस्य बिठाना। पीसफुल को एग्जिस्टेंस, मतलब किसी के साथ शांतिपूर्वक सहअस्तित्व के साथ रहना। एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और यूनिवर्सल भाईचारे के बारे में। नंबर 7 हमारा इट हेल्प्स अस इन बिल्डिंग ए न्यू वर्ल्ड, यह हमारी क्या मदद करता है, बिल्डिंग ए न्यू वर्ल्ड फ्री ऑफ ऑल ईविल्स, कि हम ऐसा एक विश्व बनाएं कि जिसमें बुराइयां कम से कम हो। ऑफ द पास्ट में जैसे क्या बुराइयां थी, एक जैसे बहुत थी स्लेवरी, दास प्रथा है, रेसिज्म में जातिवादिता है, कास्टिज्म जैसे जातिवाद है, रेसिज्म में जैसे कि जो रेस होती है प्रजाति, उसके बारे में इन बुराइयों से बचते हुए हमें आगे मतलब वर्ल्ड को कैसे बढ़ाना है। तो ये था हमारा स्टडीइंग द पास्ट का। इसमें से आप नेक्स्ट पेज की जो वर्ड मीनिंग है, हार्ड वर्ड मीनिंग, उसको लिख करके हमारे पास सेंड करना है। इसी के साथ ये लेक्चर खत्म होता है। अब ये आपके रेगुलर लेक्चर हैं, वो टाइम टेबल से आएंगे। थैंक यू।